हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आईएएस पीसीआई जोन। दोस्तों अभी हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। यह बुक जो है महेश कुमार वर्णवाल सर का है, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। दोस्तों अब जो भी हाल ही में एग्जामिनेशन हो रहा है, जैसे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, अदरवाइज स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सारे एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से बहुत ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपने यदि क्लास छठी से लेकर के 12वीं तक के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस बुक को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अब जो भी एग्जामिनेशन में प्रश्न आ रहे हैं वह इस बुक में है। तो इसलिए हम लोग इस बुक को कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज का हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को इस वीडियो में कवर करेंगे और इसका पाठ्यक्रम होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद फिर तुगलक वंश, सैयद व लोदी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल वंश। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे बाबर एवं हुमायूं, फिर शेरशाह, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां, औरंगजेब। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मुगलकालीन प्रशासन, फिर मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य, और उसके बाद मराठा राज्य संघ, और सबसे अंत में जो भी बचा होगा जैसे कि विविध के रूप में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वह थे अरब के। कहाँ के थे? अरब के थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वह किया गया था उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप, कहाँ? थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो वह किया था मुल्तान पर, जो कि स्वर्ण नगरी उस समय कहलाता था। ठीक है, मुल्तान पे किया था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो वह किया गया था ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का। ठीक है, सिंध क्षेत्र पर अरबों द्वारा जो है किसका प्रचलन किया गया था? तो वह किया गया था ऊंट पालना एवं खजूर की खेती करना। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन होता है? तो वह होता है तुर्कों का। ठीक है, अरबों के बाद तुर्की के लोग आते हैं। फिर तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह किया गया था अल्पतगिन गजनी के द्वारा, अल्पतगिन के द्वारा। ठीक है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण जो है वह सुबुक्तगिन गजनी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत की किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो सुबुक्तगिन ने किया था जयपाल को पराजित। किसको किया था? जयपाल को। मोहम्मद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन दौलत को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनी के साथ जो है भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वह था अलबरूनी। कौन था दोस्तों? अलबरूनी था। अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उत्बी द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी यानी पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उत्बी के द्वारा किताब उल यामिनी और फिरदौसी के द्वारा शाहनामा। महमूद गजनी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो वह किया गया था वर्ष 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध।
मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा यानी पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो वह किया गया था भीम द्वितीय के द्वारा, जिसका कि मूल नाम मूलराज था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है, प्रथम एवं द्वितीय युद्ध जो है, मोहम्मद बिन गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। तराइन युद्ध को देख सकते हैं आप, यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पराजित इसमें होता है। द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, मोहम्मद गोरी इसमें विजित होता है। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वह किया था चंदावर के युद्ध 1174 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो थे शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मुइजुद्दीन चिश्ती थे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो बनवाया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति छपी होती थी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का एक दास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 मुगलों गुलामों द्वारा जो है नियंत्रण स्थापित किया गया था? जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो गया था तो उसके बाद जो है 3 गुलाम आए, वह थे यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक है, हिंदू शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम भारतीयों के लिए किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था अरबों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत, आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में इसका कार्यकाल दिल्ली सल्तनत का जो होगा वह 1200 से 1526 ईस्वी। ठीक है, मुगल वंश के पहले तक दिल्ली सल्तनत 1200 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश में 11 शासक होते हैं। गुलाम वंश जो होता है वो इलवारी वंश का ही उत्तराधिकारी होता है। फिर खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश में 5 शासक होते हैं। तुगलक वंश में 9 शासक होते हैं। फिर सैयद वंश में 4 शासक होते हैं और लोधी वंश में 3 शासक होते हैं। तो आप गुलाम वंश के 11 शासक को देख सकते हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है और आराम शाह, ये दो जो होते हैं वह गुलाम वंश के शासक होते हैं। और यह जो है कुतुबी राजवंश का होता है। ठीक है, कुतुबी राजवंश, और इसकी राजधानी जो होती है वह कहाँ होती है? लाहौर होती है। ठीक है, गुलाम वंश यानी कुतुबी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश का। ठीक है, याद रखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद फिर आता है कुतुबी वंश के बाद आता है शमसी राजवंश में इल्तुतमिश आता है। ठीक है, इल्तुतमिश। फिर आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिर आती है रजिया सुल्तान। फिर आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर नासिरुद्दीन महमूद। ये आता है। इसके टोटल कितने होते हैं? इसके टोटल 7 शासक होते हैं, 6 शासक होते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी दिल्ली थी। ओके, और उसके बाद फिर आता है बलबनी राजवंश में आता है गयासुद्दीन बलबन, फिर मुइजुद्दीन कैकुबाद और फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स आता है। ठीक है, तो आप इस 11 शासक को आप यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर आता है सेकेंड में आता है खिलजी राजवंश में 5 शासक होते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, और उसके बाद आता है नसीरुद्दीन खुसरो खां। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो खां। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां था। उसके बाद आप देख सकते हैं तुगलक वंश को। तुगलक वंश में टोटल 9 शासक आते हैं। इस तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक जो था वह 1320 से 1325 ईस्वी का शासनकाल रहता है। और इसमें टोटल जो है 9 शासक आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, फिर अबू बकर शाह, फिर मोहम्मद शाह तृतीय, फिर अलाउद्दीन सिकंदर, और इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर के बाद आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह और नुसरत शाह। ठीक है, चलिए, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसकी राजधानी जो होती है
जैसा कि आप देख रहे होंगे, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। और नुसरत शाह की राजधानी फिरोजाबाद था। और उसके बाद सैयद वंश, तो सैयद वंश में टोटल 4 शासक होते हैं, खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो ये 4 शासक को देख रहे होंगे। और फिर आता है सबसे अंत में लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश आता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश में 3 शासक होते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की यदि बात करें तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। और दूसरा, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे कि तुर्कान चहलगानी का गठन किया, विरोधियों का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी और यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो था इल्तुतमिश था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, ठीक है, कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी वंश और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो वह किया गया था लाहौर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? तो किया था लाहौर को। ठीक है, इसका लाहौर में ही राज्याभिषेक भी होता है और लाहौर को भी अपना राजधानी घोषित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है संस्थापक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कभी भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया था। याद रखिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, यह मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई है? तो वह दिया गया है लाख बख्श। लाख बख्श पूछा जाता है, लाख बख्श किसकी उपाधि है? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक होता है। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो उपाधि गया कुरान ख्वां के उपाधि से। ठीक है, कुरान ख्वां भी जो है, लाख बख्श भी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जो है प्रथम मस्जिद कौन है, तो याद रखिएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसके याद में? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में हो गया था, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बनता है? तो वह बनता है इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र जो है वह कौन होता है? आराम शाह। तो आराम शाह को जो है गद्दी पर से हटा करके इल्तुतमिश शासक बन जाता है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो वह जो है बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसी को ही माना जाता है, यानी कि इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो वह किया था तुर्क ए चहलगानी, जिसको कि चालीसा दल भी कहा जाता था। ठीक है, तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। आगे बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो वह आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। ठीक है, इल्तुतमिश जो है भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। ठीक है,
वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था अमीर ए आखूर के पद पर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? तो वह बैठाया था आराम शाह को, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, बहराम शाह को, ठीक है। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या कर दी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किसे बैठाया? बहराम शाह को बैठाया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिक, ठीक है, नायब ए मुमालिक पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था, ठीक है, यानी कि नायब ए मुमालिक पद पर सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया गया था? एतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया था? तो वह क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। किसने किया था दोस्तों? नसीरुद्दीन महमूद ने किया था। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान किया था? वह किया था नसीरुद्दीन महमूद ने ही। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो वह किया बलबन ने, ठीक है। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने पालन किया था? तो वह किया था बलबन ने। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा था। सिजदा एवं पैबोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह था बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज के नाम से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का, ठीक है, उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा यानी मणिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने कर दी थी? तो वह कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप था। क्या था? अली गुरशप अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो वह करवाया था बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि क्या था? सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर का, यानी यह विश्व विजय करना चाहता था, ठीक है, तो इसलिए इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? तो वह किया था रायकर्ण पर, जो कि गुजरात का शासक था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारे भी कहा जाता है, ठीक है, किसको? मलिक काफूर को। वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में, तो वहां का शासक राणा रत्न सिंह थे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जैसे ये भारत का नक्शा है, तो ये जो है विंध्याचल श्रेणी है, तो विंध्याचल श्रेणी को जो है, विंध्याचल श्रेणी भारत को दो भाग में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। तो पहली बार जो है प्रथम सुल्तान था ये अलाउद्दीन खिलजी, जो इस रेंज को पार करके इस तरफ आने की कोशिश किया था, ठीक है, तो इसी को बताया गया है। यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो वह था मलिक काफूर। तेलंगाना यानी कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। पहले देवगिरी, देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व यहाँ किया था मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में। फिर क्या था वारंगल पर, तो वारंगल का शासक था प्रताप रुद्र देव। इसका अभियान का नेतृत्व किया था इस पर मलिक काफूर ने ही, यानी चारों पे जो है मलिक काफूर ही नेतृत्व करता है, याद रखिएगा। पहले देवगिरी, फिर वारंगल, फिर द्वार समुद्र, फिर पांड्य। और वारंगल के राजा शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे 1309 ईस्वी में। फिर द्वार समुद्र पे आक्रमण किया गया, तो द्वार समुद्र के शासक थे वीर बल्लाल तृतीय। और फिर पांड्य पे आक्रमण किया गया, तो वहाँ के शासक था कौन? वीर पांड्य। और ये चारों को जो आक्रमण किया गया उसका नेतृत्व मलिक काफूर ने ही किया था। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो वह किया गया था देवगिरी पर। किस पे किया गया था? देवगिरी पे किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देवगिरी पे पहले किया गया, फिर वारंगल पे, फिर द्वार समुद्र पे, फिर पांड्य पे। तो पहले कहाँ किया गया? देवगिरी पे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन, ठीक है, नगद वेतन देने के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? तो अपनाया गया था घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़ों को दागने की प्रथा एवं हुलिया प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चराई कर तथा गृह कर यानी घरी चरी कर, ठीक है, घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? चराई कर और गृह कर पर जो है कर लगाने वाला, तो था अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह भी हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो वह किया था मुबारक शाह खिलजी। किसने किया था? मुबारक शाह खिलजी ने प्रथम सुल्तान था जो खलीफा घोषित किया था अपने आप को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो वह किया गया था अलाई दरवाजा यानी दिल्ली में, ठीक है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? अलाई दरवाजा दिल्ली में। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन कौन थे ये देख लेते हैं। जैसे कि बरीद ए मुंडी विभाग के अधिकारी होते थे बाजार निरीक्षक। शहना ए मंडी जो होता था उसके अधिकारी बाजार निरीक्षक थे। दीवान रियासत इसके नियंत्रक अधिकारी बाजार नियंत्रक थे। और मुहैयान जो था मुहैयान विभाग का अधिकारी गुप्तचर था, ठीक है। तो याद रखिए बरीद मंडी जो था बरीद मंडी का अधिकारी बाजार निरीक्षक, शहनाई मंडी का अधिकारी बाजार अधीक्षक, दीवान रियासत के अधिकारी बाजार नियंत्रक और महयान के अधिकारी गुप्तचर था। पद्मावत यानी मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। किसके अनुसार? तो यह मोहम्मद जायसी के अनुसार। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक यानी गाजी मालिक के द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो वह थे निजामुद्दीन औलिया के साथ, ठीक है। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि अहनूज दिल्ली दूर अस्ता, यानी दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? तो यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। ऐसे आप याद रखते हैं, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक यानी GST, उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है यानी MBT, ठीक है। और उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक यानी FST। इस क्रम में आप याद रख सकते हैं GST, MBT और FST। चलिए, तो सबसे सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य क्या क्या थे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे राजधानी परिवर्तित किया गया था 1326 से 27 के बीच में, यह किया गया था। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया था, ठीक है। तुगलक जो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक था, यह क्या किया था कि अपने राजधानी को परिवर्तित किया था। कहाँ? देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था और दौलताबाद को ही राजधानी बनाया था।
यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को फिर से राजधानी बनाया गया। दूसरा इसके द्वारा काम किया गया, दोआब में कर वृद्धि किया गया। ठीक है, यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता जो है कर नहीं दे सकी थी। फिर तीसरा था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल हो गया। फिर किया गया खुरासान का अभियान। तो खुरासान 1336 और 1337 ईस्वी। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराचील अभियान 1337 से 1338 ईस्वी। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल हो गई। यानी कि एमबीटी के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, क्योंकि यह बहुत ही विद्वान था, लेकिन सारे कार्य इसका जो है असफल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक यानी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? यह है इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो वह थे जीन प्रभासूरी के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वह किया था फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो लाया गया एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो वह भी थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक फर्स्ट था। एफएसटी फर्स्ट था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला। हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग जिसे दीवान ए बंदगान दासों की देख रेख के लिए, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, और दीवान ए खैरात असहाय लोगों की मदद करने के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था नसीरुद्दीन महमूद। यह प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अब हम लोग सैयद वंश तथा लोदी वंश को यहाँ पे कवर करेंगे। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो वह किया था सैयद वंश का। ठीक है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो वह था खिज्र खां। ठीक है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो वह था सैयद वंश। कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारिख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश के शासक को यहाँ पे देख लेंगे। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी के मध्य, फिर सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी के मध्य, फिर इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो वह किया था बहलोल लोदी 38 वर्ष तक। ठीक है, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो वह था बहलोल लोदी के बारे में कहा था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो वह बनाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो वह किया था गज ए सिकंदरी का। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे कि मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनतकालीन वंश जैसे कि मामलुक वंश। मामलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी, यानी इसका शासन 84 वर्ष रहता है। इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, मामलुक वंश का। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, इसका शासनकाल 30 वर्ष तक होता है और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, इसका शासनकाल 94 वर्ष था और इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। फिर सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी, टोटल 37 वर्ष शासन किया और इसका संस्थापक खिजर खां थे सैयद वंश का। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, यह टोटल 76 वर्ष शासन किया था और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासन तुगलकों का था तथा न्यूनतम शासक खिलजी वंश का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो वह किया गया था सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? तो वह गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो वह किया था महाराणा सांगा ने। ठीक है, खातौली के युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो वह किया था इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई थी? तो वह किया गया था इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? तो वह किया था तुर्कियों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में दस्तार बंदान, ठीक है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो वह कहा जाता था उलेमा को। किस भारतीयों ने संगीत तंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो वह किया था अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है अमीर खुसरो को ही। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वह भेजा था बुक्का प्रथम ने। ठीक है, फिर है अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? तो वह कहा गया है बुक्का प्रथम को। ठीक है, हरिहर ने विजयनगर यानी हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो वह था हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो वह है हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो वह किया था कुली कुतुब शाह के साथ। अब देखेंगे हम लोग संस्थापक, समय यानी कौन से वंश का संस्थापक कौन था, फिर उसका समय क्या था और उसका अंतिम शासक कौन था। जैसे कि संगम वंश, तो संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम था और इसका समय था 1336 से 1356 ईस्वी और इसका संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। सालूब वंश का संस्थापक सालूम नरसिंह था। कौन था? सालूम नरसिंह था। इसका समय था 1485 से 1505 ईस्वी और सालूब वंश का अंतिम शासक था इमाड़ी नरसिंह। ठीक है, फिर तुलुब वंश, तो तुलुब वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। ठीक है, तुलुब वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। इसका समय था 1505 से 1570 ईस्वी और तुलुब वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राय। फिर अराबिडू वंश का संस्थापक था तिरुमल। कौन था? तिरुमल था। अराबिडू वंश का संस्थापक तिरुमल था और इसका समय था 1570 के बाद का और इसका अंतिम शासक यानी अराबिडू वंश का अंतिम शासक था रंग तृतीय।
विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह थी भू राजस्व। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो वह कहा जाता था अष्टदिग्गज। तालीकोटा यानी रक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1565 ईस्वी में। यानी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, जिसको कि रक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है? तो वह हुआ था 1565 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के राजवंश और यात्री, देश, शासक और विवरण। जैसे कि निकोलो कांटी जो था वह इटली का था, ठीक है, और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और ये इसने विवरण जो दिया था वह दिया था विजयनगर शहर का वर्णन इन्होंने किया था। कौन? निकोलो कांटी ने। फिर अब्दुल रजाक, तो अब्दुल रजाक जो है वो फारस का था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत, और विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। ठीक है, विजयनगर सचिवालय का वर्णन कौन किया था? अब्दुल रजाक किया था। फिर पायस जो है पुर्तगाल का था और यह कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था, और विजयनगर के शिल्प व व्यापार का यहाँ पे वर्णन किया गया था। फिर देखेंगे बारबोसा जो है पुर्तगाल का ही था और कृष्णदेवराय के समय में आया था, और सती प्रथा का वर्णन बारबोसा ने किया था। सीजर फ्रेडरिक जो था यह भी पुर्तगाल का ही था और सदाशिव राय के शासनकाल में आया था, और विजयनगर का इन्होंने वर्णन किया है। फिर नूनीज जो है पुर्तगाल का ही था, यह अच्युत देवराय के समय में भारत आया था और सती प्रथा का यह उल्लेख किया था। निकितिन जो था वह रूस का था और यह जो है मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में भारत आया था और विजयनगर की असमानता का वर्णन किया था निकितिन ने। ठीक है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वह था तेलुगु का। ठीक है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वह था तेलुगु साहित्य का। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वह था वेंकट द्वितीय। कौन था? वेंकट द्वितीय था। अपनी मदुरा विजय की कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो वह थी गंगा देवी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो है हैलविड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? तो मिलते हैं हम्पी के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायण, ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायण को आश्रय प्रदान किया गया था विजयनगर राजाओं के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे राज्य, उसके संस्थापक और उसके स्थापना वर्ष, फिर ठीक है, और यहाँ पे फिर राजवंश देखेंगे। चलिए, राजवंश, फिर राजधानी, फिर विलय देखेंगे। जैसे कि बरार राज, इसका संस्थापक था, बरार राज का संस्थापक कौन था दोस्तों? बरार का संस्थापक कौन था? तो बरार का संस्थापक था फतउल्लाह इमाद शाह। कौन था? फतउल्लाह इमाद शाह। और स्थापना बरार राज का किया था 1484 ईस्वी में, और राजवंश था इमाद शाही। ठीक है, और इसकी राजधानी थी एलिचपुर या गविलगढ़। ठीक है, एलिचपुर या गाविलगढ़, और विलय हुआ था 1574 ईस्वी में अहमदाबाद में जो है बरार का विलय कर लिया गया। फिर बीजापुर, तो बीजापुर का संस्थापक था यूसुफ आदिल खां। कौन था? यूसुफ आदिल शाह भी इसको कहा जाता है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का संस्थापक था और इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में किया था, और इसका भी राजवंश जो था वह क्या था? आदिल शाही राजवंश था, और इसकी राजधानी नौरसपुर थी, और इसको जो है 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर लिया जाता है बीजापुर का। फिर अहमदनगर के संस्थापक था मलिक अहमद, और इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में होती है, और अहमदनगर का राजधानी था, अहमदनगर जो ये मलिक अहमद था यह जो है निजाम शाही राजवंश का था, और अहमदनगर का राजधानी जुन्नार या अहमदनगर था। ठीक है, और इसको जो है 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। फिर गोलकुंडा का संस्थापक था कुली कुतुब शाह। कौन था? कुली कुतुब शाह था, और गोलकुंडा की स्थापना 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने किया था, और यह कुली कुतुब शाह जो था यह कुतुब शाही वंश का था, और गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा था। ठीक है, और गोलकुंडा को जो है 1657 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर बीदर जो है, बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद था। कौन था? बीदर वंश के संस्थापक अमीर अली बरीद था। ठीक है,
अमीर अली बरीद था और इसको 1526 ईस्वी में बीदर की स्थापना की जाती है। और अमीर अली बरीद जो था यह बरीद शाही वंश का था, ठीक है। और बीदर की राजधानी बीदर ही थी और बीदर को 1618 ईस्वी में बीजापुर में मिला लिया गया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, जैसे दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में किया गया था, तो वह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो वह थे तुर्क वर्ग के, ठीक है, तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो था वह तुर्क वर्ग के था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था, तो वह क्या था, तैलंग ब्राह्मण खां ए जहां को। बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था, तो वह हुआ था तुगलक वंश का। फिर आगे बढ़िएगा, तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था, तो वह था चौधरी। कौन होता था, चौधरी होता था। हक ए शर्व कर किस पर लगाया जाता था, तो हक ए शर्व कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता था। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार, जैसे जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से उनके आय का 2.5 यानी 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था, जकात। फिर खुम्स जो था वो लूट से प्राप्त धन था। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिक में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था, ठीक है। चलिए, खराज, एक तो था खुम्स, एक था खराज जो था वो भू राजस्व था, वह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था, तो वह हुआ था अलाउद्दीन मशहूर शाह के शासनकाल में, ठीक है। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है किसके सिक्के पर अंकित किया गया था, तो अलाउद्दीन मशहूर शाह के समय के सिक्कों पर अंकित किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल, ठीक है, फवाजिल का तात्पर्य क्या था, तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से था। जवाबित का संबंध किससे था, तो जवाबित का जो संबंध था वह राजकीय कानून से था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी, तो वह किया था बलबन ने। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग, जैसे कि दीवान ए बिजारत, तो यह था वित्त विभाग था। फिर दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग था। दीवान ए मुस्तकराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना था। दीवान ए कोही कृषि के विकास के लिए था। दीवान ए कजा न्यायिक विभाग था। दीवान ए इंशा पत्राचार विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग था। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो वह क्या था, इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित थी, तो वह थी सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था, तो वह जाना जाता मजलिस ए खलवत के नाम से। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, तो वह किया जाता था बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी, तो वह होती थी 20 से 25% की। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी, जैसे आरिज ए मुमालिक जो था वह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक जो था गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान था। अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान था। सर ए जानदार, ठीक है, सर ए जानदार जो था सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य, जैसे दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वह कौन था, वह था फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली यानी एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ था। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है, तो वह है बलबन का मकबरा।
किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? तो वह था अलबरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो वह निभाई थी खड़ी बोली की भाषा में। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माणकार जैसे कि प्रमुख इमारत एवं निर्माता जैसे कि कुतुब मीनार के निर्माता कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इस तीनों का आप याद रख सकते हैं। फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश। हौज ए शमसी एवं शमसी ईदगाह इल्तुतमिश। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, हौज ए शमसी हो गया। फिर बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया था। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया था। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया था। फिर तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ग्रंथों के लेखक, एक तरफ ग्रंथ का नाम दिया गया, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया। जैसे कि संगीत राज के लेखक राणा कुंभा था। रागमाला के लेखक पुडीरक विट्ठल था। राजुल मासिर का जो लेखक था वह हसन निजामी था। तारिख ए दिल्ली का लेखक खुसरो था। तारिख ए मुहम्मदी का लेखक मोहम्मद बिहमद खान था। तारिख ए हिंद का लेखक अलबरूनी था। तारिख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। फतवा ए जहांदारी का लेखक जियाउद्दीन बर्नी था। खजाइन उल फुतूह का लेखक अमीर खुसरो था। तारिख ए फिरोज शाही का लेखक शम ए सिराज अफीफ था। फिर तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो था। फुतूहात ए फिरोज शाही का लेखक फिरोज शाह था। तारिख ए यामिनी के लेखक उतबी था। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज था। और रेहला का लेखक इब्न बतूता था। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो वह किया गया है फतवा ए जहांदारी में। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? तो वह किया था फारसी को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र में माना गया है? देखिए, हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का जो सर्वश्रेष्ठ मिश्रण है किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? तो माना गया है सितार को। अमीर खुसरो का शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? तो तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना किया था? तो वह किया था राणा कुंभा ने। लाहौर यानी कि पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन, जैसे कि सूफी आंदोलन में आप देख सकते हैं कि सूफी आंदोलन सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर यहाँ जो है सूफी संप्रदाय 2 टाइप के थे, एक था बाशारा और एक था बेशारा। बाशारा जो था वो इस्लामिक कानूनों का समर्थक था। ठीक है, और फिर इसको 4 भाग में बांटा गया था, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला जो था उसको भारतीय संस्थापक था ख्वाजुद्दीन मोइन चिश्ती। ठीक है, चिश्ती सिलसिला का संस्थापक था ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। ठीक है, सोहरावर्दी के संस्थापक शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। फिर कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और फिर नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक जो था वो कौन था? वो था ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग। और फिर जो है चिश्ती सिलसिला को 2 भाग में बांटा जाता है, एक जो है दक्षिण भारत में और एक उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो है बुरहान यानी हीन गरीब और गेसुदराज था। और उत्तर भारत में जो है उत्तर भारत में कौन कौन था? तो ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया जिसको कि फरीद के शिष्य था ये, फिर हजरत अलाउद्दीन साबिर और नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। ये तो था क्या? ये तो था चिश्ती सिलसिला। अब फिर आप देख लीजिएगा यहाँ पे फिर बेशारा। तो बेशारा जो था वो इस्लामी कानून से मुक्त होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा।
कबीर किसके शिष्य थे? तो वह थे संत रामानंद के। ठीक है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो वह है अमरमूल। क्या है दोस्तों? अमरमूल है। फिर देखिएगा सिलसिला एवं उसके संस्थापक, जैसे चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी के संस्थापक शिबाहुद्दीन सुहरावर्दी या बहाउद्दीन जकारिया। फिर कादरी का शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी सिलसिला का शाह अब्दुल्लाह सतारी। और फिरदौसी सिलसिला का शेख बदरुद्दीन। और नक्शबंदी सिलसिला का बाकी बिल्ला। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? तो वह था विशिष्ट द्वैतवाद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह है संत रामानंद का। फिर है कामरूप, यानी असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो वह बनाया शंकरदेव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है वल्लभाचार्य को। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भारतीय संत ने स्वयं को संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो वह किया था रामानंद ने। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर हैं। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो वह है 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहब, तलवंडी, पाकिस्तान में। चिराग ए देहलवी किसका उपाधि था? तो वह था शेख निजामुद्दीन महमूद का। महमूद ए इलाही उपाधि था शेख निजामुद्दीन औलिया का। मुजदिल जो उपाधि था वह था शेख अहमद सरहिंदी का। और बंदान बाज जो था वह सैयद मोहम्मद गेसुदराज का उपाधि था। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नैनार जो कि 63 संत हुए, तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार जो कि 12 संत हुए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं भक्ति आंदोलन, भारत में भक्ति आंदोलन, जैसे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति था। कौन कौन थे? गुरु नानक, कबीर और रैदास, ये उत्तर भारत में। ठीक है। और महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम आप देख सकते हैं। नामदेव 1270 से 1350, ज्ञानदेव 1271 से 1296, एकनाथ 1533 से 1599, तुकाराम 1598 से 1650 और फिर रामदास 1608 से 1681। अब आप देख सकते हैं जैसे कि पंजाब, तो पंजाब जो है गुरु नानक का जन्म था 15वीं से 16वीं शताब्दी। फिर आप देख सकते हैं कि राजस्थान, तो राजस्थान में जो है सुंदरदास 1515 से 16वीं शताब्दी में हुआ था। फिर दादू दयाल जो है 16वीं शताब्दी में राजस्थान में ही हुए। फिर आप देखिएगा तो दिल्ली के पास, तो जैसे कि देख सकते हैं सूरदास 16 से 17वीं शताब्दी के मध्य। फिर आप देख सकते हैं गुजरात में तो मीराबाई, फिर नरसिंह मेहता। फिर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में देख सकते हैं तो एकनाथ शिंदे, तुकाराम, फिर जनेश्वर, ज्ञानदेव, ये सब जो है महाराष्ट्र में हुए। फिर नामदेव, ये सब महाराष्ट्र में हुए। फिर आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश में, तो आप देख सकते हैं बसवन्ना, रामानुजाचार्य, पुरंदरदास, ये सब जो है कहाँ थे? आंध्र प्रदेश में थे। फिर आप देख सकते हैं तमिलनाडु में निम्बर्काचार्य हो गए। केरल में देखिएगा तो मणिक बाचगर हो गए। फिर शंकराचार्य हो गए। फिर नमालवार हो गए। तो ये सब कहाँ हो गए? ये सब हो गए केरल में। फिर आप देखिएगा तो बिहार में तो चैतन्य देव, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में चैतन्य देव हो गए। फिर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, बल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, ये सब कहाँ हो गए? ये सब उत्तर प्रदेश में हो गए। फिर शंकर देव देख सकते हैं असम में। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। फिर प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे। फिर विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद के निम्बर्काचार्य थे। शुद्धाद्वैत के बल्लभाचार्य थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य थे। भेदाभेदवाद के भास्कराचार्य थे। फिर शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीकंठ थे। अचिंत भेदाभेदवाद के बलदेव थे। फिर वीर शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीपति थे। और फिर अविभाग द्वैत के विज्ञान भिक्षु थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मत एवं उनके प्रवर्तक। फिर संत एवं उनके संप्रदाय देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे रामानुज का जो संप्रदाय था वह श्री संप्रदाय था।
फिर देख सकते हैं माधवाचार्य का तो ब्रह्म संप्रदाय, बल्वाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लालपंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ एकनाथ तुकाराम ज्ञानेश्वर भरकरी संप्रदाय, रामदास बोध धरकरी संप्रदाय, माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बार्क सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन दास सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ व निपच संप्रदाय, हित हरिवंश राधा बल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामबत संप्रदाय, श्रीचंद्र जिसको कि गुरु नानक के पुत्र थे उदासी संप्रदाय, जयनाथ बिश्नोई संप्रदाय, निरंजन कनिरंजनी संप्रदाय और रैदास राय दासी संप्रदाय। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं संत एवं उसके फिर आप देखिएगा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो है दो भाग में बट गया, एक विष्णु भक्ति और एक शैव भक्ति। तो विष्णु के जो भक्त थे उनको अलवार संत कहा जाता था और शिव के जो भक्त थे उनको नैनार संत कहा जाता था। तो अलवार संत के हुए चार, जैसे कि नमालवार, मधुर कवि, फिर अंडाल जो थी महिला थी, फिर कुलुशेखर। और नैनार के हो गए निरुना बुक्करसु जो कि अपर इनको कहा गया, फिर तिरुज्ञान संबंदर, फिर सुंदर मूर्ति, फिर मणिक बाजकर। ठीक है, तो ये सब थे नैनार संत के। फिर आगे बढ़िएगा, देखिएगा गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? तो वह क्या था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो वह थे अकबर तथा जहांगीर के। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो वह किया गया है फरीदुद्दीन गंज ए शंकर यानी बाबा फरीद का। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म जो है वर्ष 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वह थे जहांगीर के। भारत में चिश्ती जो सूफी मत को, ठीक है, भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? तो वह क्या था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह है गुरु नानक का। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो है देवा शरीफ में, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो वह थे बाबा फरीद के शिष्य। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, ठीक है, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर यानी बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो वह कहते थे फतेहपुर सिकरी आगरा में। ओके। शेख अल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो वह किया गया था शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम में, जो कि वर्तमान फिलिस्तीन में है। ईसाइयों का गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो था नक्शबंदी सिलसिला। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो वह माना है शाह मोहम्मद गौस को। बरह मासा के रचयिता कौन थे? तो वह थे मलिक मोहम्मद जायशी। बाबा शिकोह द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया था? तो वह क्या था? रसखान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान ने इनकार कर दिया था? तो वह क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ था, जैसे श्रृंगेश्वरी पीठ शिव का था जो कि मैसूर में था और मैसूर में कर्नाटक राज्य में था। गोवर्धन पीठ बलभद्र व सुभद्रा या पुरी में था जो कि उड़ीसा में है। शारदा पीठ कृष्ण के लिए था, यह द्वारका में है जो कि राज्य गुजरात में था। ज्योतिष पीठ विष्णु का है जो कि कहाँ है? बद्रीनाथ में है, उत्तराखंड में।
संकादी संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बाड़काचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अब हम लोग देखेंगे मुगल वंश। 1526 से 1857 ईस्वी तक मुगल वंश के शासक व उसके उत्तराधिकारी जैसे तैमूर था, तो तैमूर के 5वें वंशज था। ठीक है, बाबर जो था वो बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर के बाद जो है हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर का नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के बाद फिर जो है जहांगीर आता है। ठीक है, जिसको कि सलीम कहा जाता था। तो सलीम को जो थे जहांगीर के 2 पुत्र थे, खुसरो मिर्जा एवं शाहजहां। शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था और खुसरो मिर्जा को था, खुसरो मिर्जा के फिर एक पुत्र हुआ दावत बख्श, जिसको कि बली का बकरा कहा गया। ठीक है, फिर खुर्रम के जो है 6 पुत्र हुए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खुर्रम हो गया। खुर्रम के 4 पुत्र हुए, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। तो यहाँ पे जो है औरंगजेब जो है शासन करता है। फिर औरंगजेब के जो है 4 पुत्र होते हैं, आजम शाह, बहादुर शाह मुअज्जम या तो बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद अकबर, फिर मोहम्मद काम बख्श। तो फिर औरंगजेब जो है, औरंगजेब के 4 पुत्र हुए, आजम शाह, फिर हुए बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम जो है वो शासन का बागडोर संभालता है। और मोहम्मद शाह अकबर का पुत्र था नेकुसियर, और मोहम्मद काम बख्श का पुत्र था मुही उल मिल्लाह, जो कोई शाहजहां तृतीय के नाम से जाना जाता था। फिर देखिएगा आप यहाँ पे कि बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम का जो था 4 पुत्र फिर हुआ, जिसका नाम था अजीमुशान, फिर रफ़ी उस शान, फिर जहांदार शाह और फिर खुजिस्तान अख्तर। ठीक है, तो फिर ये था। फिर यहाँ पे शासन करता है कौन? जहांदार शाह करता है। जहांदार शाह के बाद फिर जो है फर्रुखसियर शासन करता है, जो फर्रुखसियर जो है अजीमुशान का पुत्र होता है। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद रफ़ी उद दरजात जो है शासन करता है, जो कि रफ़ी उस शान का 3 पुत्र था, मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ी उस शान, ठीक है, रफ़ी उद दरजात और फिर शाहजहां द्वितीय। वो किसका पुत्र था? तो शाहजहां द्वितीय रफ़ी उस शान का पुत्र था। फिर उसके बाद फिर रफ़ी उद दरजात के बाद फिर शाहजहां द्वितीय जो है शासन करता है। और उसके बाद फिर शासन करता है सुजिस्ता अख्तर जो था उसका पुत्र मोहम्मद शाह, जिसको कि रोशन अख्तर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद रोशन मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह बहादुर शासन करता है। ठीक है, और उसके बाद अहमद शाह पुत्र जो है उसका पुत्र था बेदार बख्त। और उसके बाद अहमद शाह बहादुर के बाद शासन करता है आलमगीर द्वितीय, जिसको कि अजीजुद्दीन के नाम से जानते थे। उसके बाद फिर शाह आलम द्वितीय, जिसको कि अली गौहर के नाम से जानते थे। फिर अकबर द्वितीय, जिसको कि मिर्ज़ा अकबर के नाम से जाना जाता है। और यही अकबर द्वितीय तो जो था वह राजा राम राय को राजा की उपाधि दिया था। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर, जिसका कि रंगून में निधन हुआ। सबसे अंतिम बहादुर शाह जफर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि मुगल शासकों के मकबरे, जैसे कि बाबर, तो बाबर का मकबरा कहाँ था? तो बाबर का मकबरा जो था वह आगरा काबुल में था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था। अकबर का मकबरा सिकंदर यानी आगरा में था। जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में था। शाहजहां का मकबरा आगरा में था। और औरंगजेब की मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद में था। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो वह थे, ठीक है, यहाँ देखिए, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो वह थे चतराई तुर्क थे। कौन थे? चतराई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? तो फिर रखा था अपना नाम बाबर रखा था। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो बाबर फरगना का निवासी था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में है। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां यानी मंगोल शासक के वंशज था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। बाबर एवं हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो वह थे चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो वह किया था आलम खां तथा राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पत्ती का प्रयोग किया था? तो वह क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो वह किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में।
बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो वह दिया था खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो वह क्या था? गाजी यानी काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो वह क्या है? मेवाड़ विजयनगर की। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था मीर बाकी ने। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी इब्राहिम खान लोदी के द्वारा लड़ा गया था। इब्राहिम खान लोदी एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर एवं महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। उपर्युक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य जैसे कि विजयनगर के शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। दिल्ली पर जब आक्रमण किया गया था तो उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। बंगाल का शासक उस समय नुसरत शाह था जब बंगाल पे आक्रमण किया गया। जब मेवाड़ पे आक्रमण किया गया तो वहाँ का शासक राणा सांगा था। बाबर को अपनी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से जानते थे? तो उसे कलंदर के नाम से जाना जाता था। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग यानी आराम बाग यानी नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? तो वह लगवाया था बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो वह किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो वह किया था 1530 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो वह था हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो वह किया था शेर शाह सूरी ने। किसने किया था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती, ठीक है, भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। ठीक है। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़ना पड़ा था? तो वह पड़ा था बिलग्राम या कन्नौज की युद्ध 1540 के बाद। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था? तो वह बना था सरहिंद का युद्ध 1555 के बाद। ठीक है, यानी 1555 में। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो पुस्तकालय यानी दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वह था हुमायूं। ठीक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। अब आप देखेंगे शेर शाह सूरी यानी सूरी वंश। शेर शाह सूरी का साम्राज्य जो है 1540 से 1545 के मध्य होता है। आप देख सकते हैं ये रहा भारत, और भारत में ये रहा शेर शाह सूरी का क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे शेर शाह सूरी का शासन था। चलिए अब देखते हैं हम लोग। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था शेर शाह सूरी। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोदी ने। ठीक है, बहार खां लोहानी ने, जिसको कि मोहम्मद शाह भी कहा जाता है। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो उसको मुंसिफ अथवा आमिल कहते थे। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना था? तो वह बना था शेर शाह सूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? तो वह शेर शाह सूरी था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो वह है शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में हुई थी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पत्ती का प्रयोग किया जाता था? तो वह था गज ए सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का था? तो वह था शेर शाह सूरी का। किस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान 1545 में। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? इस्माइल शाह था।
शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो वह था 1/3 यानी 1/3। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। अब हम लोग यहाँ पे अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 को देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 15 अक्टूबर 1642 को अकबर का जन्म किसके यहाँ पर हुआ था? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? कालानौर पंजाब में किया गया था। अकबर ने अपने संरक्षण बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो खान ए खान का दिया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश में स्थापित किया? तो था कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें हेमू की पराजय हुई थी। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर अब उसके दरबार यानी कि अजमेर जाया करता था? तो वह था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासन में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पत्ती किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? दीन ए इलाही का। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? फतेहपुर सीकरी में की गई थी। अकबर की विजय जैसे कि गोंडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, कालिंजर विजय 1570 में, आमेर की संधि 1562 में, मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ था। अकबर के समकालीन शासक जैसे कि इंग्लैंड के अकबर के समय इंग्लैंड के शासक कौन था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। फ्रांस के शासक कौन था? सम्राट हेनरी IV था। ईरान का शासक शाह अब्बास था और रूस का शासक जार इवान बेसिल एविज था। ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो वह किया था 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो वह किया गया था अकबर के विरुद्ध। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई थी? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? आचार्य हरिविजय सूरी को। ठीक है। फिर अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अमेरिका का खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? अमेरिका की खोज का उल्लेख जो है किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो वह है अबुल फजल। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि दास प्रथा का अंत 1562, अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी, इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी, दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी, इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार में से संबंधित था? तो वह था अकबर के दरबार से संबंधित। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? अकबर के द्वारा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। वर्ष 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया था? आसिरगढ़ का किला यानी खानदेश पर। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को शीरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुल समद को। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। ठीक है। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? फैजी ने करवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा।
वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवान ए अशरफ का। फिर अकबर की प्रमुख विजय देख सकते हैं, जैसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, आसीडर का युद्ध 1601 ईस्वी। अकबर के नवरत्न बीरबल, जिसको कि कवि प्रिय भी कहा जाता था, नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तानसेन, जिनको कि रामतनु पांडे भी कहा जाता था, मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। अब्दुल रहीम खान ए खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। मान सिंह ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। अब बात करेंगे हम लोग राजा टोडरमल का। तो राजा टोडरमल, इनका जन्म जो है अवध के जिला सीतापुर के यानी लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्री भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था तथा अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। फ़कीर अजीजुद्दीन ये अकबर के निजी हकीम यानी चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याज जो है व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर यानी सलीम का जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई तथा जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर यानी सलीम का जन्म हुआ था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी एवं शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो वह किया गया था आगरा में। जहांगीर की पत्नी यानी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा था। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां, असमत बेगम यानी नूरजहां की माँ, इत्मादुद्दौला या मिर्जा गयास बेग नूरजहां का पिता एवं आसफ खां नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा था। मुगल चित्रकला की शासन के काल में मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर था? तो वह था जहांगीर के शासनकाल में। द्विअस्पा एवं सी-अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वह किया गया था जहांगीर के द्वारा। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, हस्ताक्षरित हुआ था, तो वह हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो वह भेजा था विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? तो वह किया था विलियम हॉकिंस को। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो वह है बाबर का काबुल में है एवं जहांगीर का लाहौर में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वह था उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखा है? तो वह लिखा है जहांगीर ने। खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो वह थे उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन था। आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वह बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वह बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा।
गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वह किया गया था अस्मत बेगम यानी नूरजहां की मां के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वह किया था शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो वह किया था शाहजहां ने। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है मुमताज महल के नाम से। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा है? तो वह कहा है श्री एल श्रीवास्तव ने। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा है? तो वह कहा है एल श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसी लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है दारा शिकोह यानी शाहजहां का पुत्र को। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो माना जाता है शाहजहां के शासनकाल को। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो मिलता है ताजमहल में। ठीक है, चलिए। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो वह था कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो वह दिया गया था मीर जुमला के द्वारा। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वह करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो वह किया गया था दारा शिकोह के द्वारा। दारा शिकोह के किया गया था। ठीक है। जहांगीर का आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी का नाम प्रसिद्ध है। इसे पूर्ण करने का श्रेय मोतमढ़ खां को दिया जाता है। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। शासक बनने के पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो वह जो है दक्कन का सूबेदार था। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वह औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ था। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में था? तो वह औरंगजेब के ही शासनकाल में था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना था? तो वह बना था बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो वह किया गया था सर जॉन चार्ल्स को। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? तो वह लिया था सुलेमान शिकोह ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? 1686 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जयसिंह के द्वारा। ठीक है, जयसिंह के साथ। फिर आगे देखिएगा तो मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली जैसे कि खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा होता था। लंका बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई लंका बटाई कहलाता था। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई जो किया जाता था उसको रास बटाई कहते थे। शासक एवं वजीर और वकील जैसे बाबर का वजीर कौन था? मेहदी ख्वाजा था। हुमायूं का वजीर कौन था? तो वह था निजामुद्दीन अहमद व हिंद बेग। अकबर का वजीर कौन था? बैरम खां, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली था। जहांगीर का वजीर कौन था? तो यह पद रिक्त था जहांगीर के समय में, और शाहजहां के समय में भी यह पद समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो वह लगाया गया था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब ने जोधापुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश उज्जैन में। ओके। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो वह हुआ था औरंगजेब का। किसका हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लामी था। क्या था? दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल को सतनामी विद्रोह कहा। इसी के काल में जो है सतनामी विद्रोह भी हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो जो है राबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अंग्रेज ने रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। किसने? औरंगजेब ने। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो वह किया था बीजापुर एवं गोलकुंडा को। किसको किया था? बीजापुर एवं
गोलकुंडा को। मुगलकालीन सूबों की संख्या, जैसे अकबर के समय जो है 12 सूबा था। कितना था? 12 सूबा था। आईने अकबरी में वर्णित है 12 प्लस 3 यानी टोटल 15 सूबा था। कितना था? 3 जो है टोटल 15 सूबा हो गया था। 3 जोड़ा गया था। 3 कौन कौन जोड़ा गया था? 3 इसमें जोड़ा गया था बरार, खानदेश एवं अहमदनगर को। जहांगीर के समय में टोटल 15 सूबा था। कांगड़ा को जीतकर लाहौल सूबे में मिलाया गया था। शाहजहां के समय 18 सूबा था। ठीक है। 15 के बाद 3 जोड़ा गया था, कश्मीर को, थट्टा को और उड़ीसा को। किसके समय में? शाहजहां के समय में। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या बढ़कर 20 से 21 हो गया था। ठीक है। मेन पूछा जाता है बाबर के समय में, तो बाबर के समय में पहले 12 सूबा था और बढ़ करके इसको अकबर ने 15 कर दिया। ठीक है। अकबर के समय 12 सूबा था, इसको बढ़ा करके 15 किया गया। 3 इसमें जोड़ा गया बरार, खानदेश एवं अहमदनगर को। जहांगीर के समय में 15 सूबा ही रहा, जहांगीर ने कोई इसमें वृद्धि नहीं किया। फिर शाहजहां जो है 3 सूबा को और बढ़ाया, कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा को। ठीक है। और औरंगजेब जो है इसमें 2 सूबा को और बढ़ा दिया, यानी उसके समय औरंगजेब के समय टोटल 20 या 21 सूबा हो गया था। तो 2 इसमें कौन बढ़ाया गया था? बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुगलकालीन प्रशासन। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसिये देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो चलवाया था अकबर ने। मुगल शासक ने प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता? मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो वह दाम कहलाता था। ठीक है। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिलों को किस नाम से जाना जाता था? तो वह सरकार के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? तो वह लगान निर्धारित की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए माश शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह जो है माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो वह था भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वह लगा दिया था जहांगीर ने। ठीक है, याद रखिएगा, जहांगीर ने। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ठीक है, किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो किया गया था निकोआलो मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो मीर बख्शी होता था। मनसबदारी प्रथा संस्थापक अकबर था। प्रारंभ जो है इसका 1575 ईस्वी में किया गया था। इसका अर्थ है पद या श्रेणी, और इसका उद्देश्य था प्रशासन का संचालन करना। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे जागीर कहा जाता था। मनसबदारी के संदर्भ में दू अस्पा यानी जिसके पास 2 घोड़े तथा सी अस्पा जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो वह जहांगीर था। यानी दू अस्पा एवं सी अस्पा लागू करने वाला कौन था? जहांगीर था। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। मुगलकालीन उच्च अधिकारी, जैसे दीवान ए इंशा, तो दीवान ए इंशा विभाग का उच्च अधिकारी होता था, सुल्तान के आदेशों को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करने वाला। ठीक है। दीवान ए वजारत विभाग यानी लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, फिर मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि करता था कौन? दीवान ए वजारत। फिर दीवान ए कजा जो है न्याय विभाग था। ठीक है। काजी उल कुजात यानी न्याय विभाग था। तो दीवान ए बरीद होगा। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक के अधीन होता था। दीवान ए आरिज सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख करता था। फिर दीवान ए रिसालत विदेश विभाग होता था। फिर मुहतसिब जो था ये प्रजा के नैतिक आचरणों को नियंत्रित करता था। बाकिया नसीब यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नसीब यह गुप्त पत्र लेखक होता था। दरोगा ए डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह जो है पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान ए तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों को निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान होता था। मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। ठीक है। फिर बितिकची जो था यह अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष
दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इसकी नियुक्ति की थी। मुशर्रिफ, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। अनबर ए सुहौली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो है पंचतंत्र का। ठीक है। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? तो वह फारसी थी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो वह वीणा था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना की थी तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण इसमें लिखे थे। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता था? तो वह कहा जाता था मोहम्मद रियाज खान को। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा। राजकवि एवं शासक जैसे मुल्ला गजाली मसदरी अकबर के शासनकाल में, तालिब अमूली जहांगीर के शासनकाल में, अबू तमिल कलीम शाहजहां के शासनकाल में, अक्कादीसी शाहजहां के काल में, ये सब राजकवि थे। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी थी? तो वह था हमजानामा। कौन था दोस्तों? हमजानामा था। नस्तलीक क्या था? नस्तलीक जो था एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? तो वह जो है हुमायूं के समय में हुआ था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? तो वह जो है लखनऊ में स्थित था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी प्रकाष्ठता पर पहुंच गया था। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई थी। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलकालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण जैसे शेर शाह का मकबरा, यह जो है सासाराम बिहार में था और कौन से शासक का था? शेर शाह का था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था और इसको किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। जहांगीर महल फतेहपुर सिकरी में था, किसने बनवाया था? अकबर ने। जहांगीर महल आगरा में था, इसको किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबरी महल आगरा में था, किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का किला आगरा किसने बनवाया था? अकबर ने। दीवान ए आम फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। दीवान ए खास फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। पंचमहल यानी हवा महल फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। मरियम महल फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में था, किसने बनवाया था? नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा शहादरा यानी लाहौर में था, किसने बनवाया था? नूरजहां ने। दीवान ए खास आगरा में था, शाहजहां ने बनवाया था। दीवान ए आम आगरा में था, शाहजहां ने बनवाया था। शीश महल आगरा में था, शाहजहां ने बनवाया था। खास महल आगरा में था, शाहजहां ने बनवाया था। नगीना मस्जिद आगरा में था, शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद आगरा में था, शाहजहां ने बनवाया था। मच्छी भवन आगरा में था, शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। जहानाबाद दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में था, शाहजहां ने बनवाया था। दीवान ए आम दिल्ली में था, शाहजहां ने बनवाया था। दीवान खास दिल्ली में था, शाहजहां ने ही बनवाया था। हुमायूं के मकबरे ने दिल्ली में पहली बार चारबाग पत्ती का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। मुगलकालीन साहित्य जैसे कि रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था बदायूनी ने। भगवत गीता को फारसी भाषा में अनुवाद किया था राजा टोडरमल ने। योग वशिष्ठ को फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किया था सरहिंदी ने। पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया था मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने। लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था फैज़ी ने। कालिया दमन फारसी में अबुल फजल ने। बावन उपनिषद फारसी में दारा शिकोह ने। फिर अकबरनामा जो है फारसी में लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। बाबरनामा को फारसी में लिखा गया था, ठीक है, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा। फिर हुमायूं नामा को फारसी में लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। तुजुके बाबरी यानी बाबरनामा को तुर्की में लिखा गया था बाबर के द्वारा। तुजुके जहांगीरी फारसी में लिखा गया था जहांगीर, मोतमद खां और मोहम्मद दहादी के द्वारा।
मुंतखब उल तवारीख को फारसी में लिखा गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी में लिखा गया था मोतमिद खां के द्वारा, बख्शी के द्वारा, ठीक है। फिर मासिर जहांगीरी को फारसी में लिखा गया था ख्वाजा कामगार के द्वारा। तबकाते अकबरी को फारसी में लिखा गया था निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। शाहजहाँनामा को फारसी में लिखा गया था इनायत खां के द्वारा। नुस्खा ए दिलकुशा को जो है लिखा गया था फारसी में खफ़ी खां के द्वारा। आलमगीर नामा को फारसी में लिखा गया था मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम के द्वारा। मासिर ए आलमगीरी को फारसी में लिखा गया था साकी मुस्तैद खां के द्वारा। फतवा ए आलमगीरी को जो है फारसी में लिखा गया था शेख निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। और पातशाह नामा को जो है फारसी में लिखा गया था मोहम्मद अमीन के द्वारा। मुग़ल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? तो वह है अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवानों को अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पत्ती को जो है पित्रादुरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हुमायूं का मकबरा 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ किया था। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पत्ती का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिको, जहांदारा, फर्रुखशियर, रफ़ीउद्दर्जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। अब आगे देखिएगा। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादे को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो उसे सम्मानित किया गया था नादिर उल उसर के उपाधि से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह है ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने किया था? तो केशव दास ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, बिरबल का महल इत्यादि था। मुगल चित्रकारी जो है किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो वह था जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो है भारतीय, ईरानी, फारसी शैलियों का, ठीक है। पित्रादुरा तकनीकी का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली में निर्मित है? तो वह है इत्मादुद्दौला का मकबरा। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। संस्कृत में अल्लोय निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अकबर ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में ही हुई थी। मराठा राज्य संघ, मराठा राजवंश, देखिए मराठा राजवंश जो है सज्जन सिंह, उसके बाद उग्रसेन आते हैं। उग्रसेन के 2 पुत्र होते हैं, कर्ण सिंह और शुभंकर सिंह, ठीक है। कर्ण सिंह और शुभंकर जो थे इनके वंशज को भोसले कहते थे, ठीक है। तो कर्ण सिंह यानी देवगिरी के यादव, लाखुरी जाधव राव यानी कर्ण सिंह की पुत्री जो है जीजाबाई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्ण सिंह के पुत्री देवगिरी के यादव लाखूजी जाधव राव की पुत्री जीजाबाई थी, ठीक है। जीजाबाई का जो विवाह है वह देखिए यहाँ पे शुभंकर सिंह के पुत्र हैं बालाजी भोसले और बालाजी के पुत्र हैं माले जी, और माले जी के फिर होता है 2 पुत्र, संभाजी जो कि बड़ा भाई थे और शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले से ही जीजाबाई का क्या होता है? विवाह होता है। और फिर शाहजी भोसले की 2 पत्नी थी, एक तो थी जीजाबाई और दूसरी थी तुकाबाई मेहिते, ठीक है। दूसरा थी तुकाबाई मेहते। तो जीजाबाई से ही जो है शिवाजी का जन्म होता है, यानी शिवाजी पुत्र होते हैं शाहजी भोसले के और जीजाबाई के। तो फिर शाहजी भोसले के जो है टोटल 2 पुत्र होते हैं, एक तो शिवाजी होते हैं, तो शिवाजी जो है जीजाबाई से होते हैं और ये राजा राम जो है वो तुकाबाई मोहिते से होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिएगा तो संभाजी, फिर यहाँ पे देखिएगा संभाजी, ये जो संभाजी थे यहाँ पे देखिएगा
संभाजी, ये बड़े भाई जो थे माले जी के दो पुत्र शाहजी भोसले और संभाजी। तो संभाजी के जो पुत्र है वो साहू जी होते हैं, और शाहू जी के जो हैं दो पुत्र होते हैं, सतारा साहू जी, और दक्षिण में कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय। फिर शिवाजी द्वितीय के दो पुत्र होते हैं राजा राम द्वितीय। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। फिर राजा राम ये जो है यहाँ पे देखिएगा, जैसे शाहजी के दो पुत्र होते हैं, शिवाजी प्रथम और राजा राम। फिर राजा राम का पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? तो वह है मराठों के लेखों में। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो वह किया था रायगढ़ में। फिर देखिएगा आगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था? तो वह है जॉन मैल्कम के सामने। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? तो वह था ताराबाई ने किया था। संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य को किसने जो है सरल और कारगर बनाया? तो वह था बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के नेतृत्व में था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने जो है सलहर या सालहेर के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी के अष्टप्रधान, एक तरफ आप देख सकते हैं मंत्री, दूसरे तरफ विभाग से मंजूमदार जो कि अमात्य होता था, यह वित्त मंत्री था। सुमंत या दबीर विदेश विभाग या दरबारी शिष्टाचार का मंत्री विभाग होता था। फिर जो है शुरू नवीस या चिटनीस जो कि सचिव होता था, जो कि पत्राचार विभाग को देखता था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री होता था। अष्टप्रधान का प्रमुख होता था जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था। बाकिया नसीब मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग होता था। ठीक है, फिर सेनापति या सैर ए नौबत सेना का प्रधान होता था। पंडित राव धर्म और दान विभाग का होता था। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत थे। अब हम लोग विविध में देख लेंगे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया था? फर्रुखशियर ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। किस स्थान को भारत का शिराज कहा जाता था? तो वह है जौनपुर। सिर ए अकबर यानी महान रहस्य की रचना किसने की थी? दारा शिकोह ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वह किया था चिनकिलिस खान ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़े तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमानी राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो वह था सूरत बंदरगाह। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने। फिर देखिएगा, जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो है गोल गुंबद बीजापुर। ठीक है, फिर मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा यानी जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो थी इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। फिर आप देखिएगा, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया था? तो वह है पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोमल कहा जाता था। सिख संप्रदाय के 10 गुरु आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि गुरु नानक का कार्यकाल था 1469 से 1539। यह जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। अंगद जो है दूसरे गुरु थे 1539 से 1552। गुरु लिपि का जनक जो है गुरु अंगद ही थे। तीसरे गुरु अमरदास थे जो कि 1552 से 1574 ईस्वी। सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किया था। विवाह पत्ती यानी लवण का प्रचलन
अमरदास ने ही किया था। चौथे गुरु रामदास थे, 1574 से 1581 ईस्वी। अमृतसर की स्थापना रामदास ने ही किया था। पाँचवें गुरु अर्जुन देव, 1581 से 1606 ईस्वी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। अब छठे गुरु हरगोबिंद सिंह, 1606 से 1645 ईस्वी। अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक योद्धा जाति में जो है प्रशिक्षित किया था हरगोबिंद ने। सातवें गुरु हरराय थे, जो कि 1645 से 1661 ईस्वी। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। आठवें गुरु हरकिशन थे, 1661 से 1664 ईस्वी। अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। नौवें गुरु तेग बहादुर, 1664 से 1675। औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दे दी जाती है। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं, ठीक है, जो कि 1675 से 1708 ईस्वी। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना यानी 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्हें खालसा पंथ का संस्थापक भी कहा जाता है। सिखों के लिए 5 ककार यानी केश, कंघा, कृपाण, कच्छ एवं कड़ा अनिवार्य किए। गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, इसी के साथ जो है हम लोग मध्यकालीन भारत को भी कंप्लीट कर लिए हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।